पोस्टर बनाने के लिए सबसे पहले आपको कैनवा ऐप ओपन करना है और सिंपली कैनवा ऐप को ओपन करके आप ऊपर लिख दीजिए वेलकम पोस्टर। जैसे आप किसी का वेलकम पोस्टर बनाना चाहते हो तो वेलकम पोस्टर लिख दिया, ठीक है। वेलकम पोस्टर आ गया। अब देखो इतने सारे हैं, जहाँ पर प्रो लिखा हुआ है ना, क्राउन बना हुआ है, ये आप मत लेना क्योंकि ये पेड होते हैं, तो इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। तो हम एक सिंपल सा कोई भी वेलकम पोस्टर यहाँ से उठा सकते हैं, ठीक है। मान लो ये हमने ले लिया, ओके। अब यहाँ पर आ गया कि इसको आपको इस पे मान लो किसी की फ़ोटो लगानी है, टेक्स्ट करना है, तो ये पहले ना जहाँ भी टच करेंगे वो डिलीट हो जाएगा। अब जैसे ये ऊपर एस लिखा है, इसको भी हटा देती हूँ। ये नेम लिखा है मीना ओलिविया, ये भी हटा देती हूँ। इसको क्लिक करते जाओगे तो ये डिलीट का ऑप्शन आते जाएगा, ठीक है। सबसे नीचे रियली ग्रेट साइट, इसको भी हटा देती हूँ। 3 डॉट्स, इसको भी 3 डॉट पे क्लिक किया, डिलीट का ऑप्शन आया, ठीक है। फ़ोटो जो है ये मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको डिलीट भी कर सकती हूँ या इसके ऊपर मैं फ़ोटो लगा भी सकती हूँ, ओके। तो सबसे पहले वेलकम टू द टीम, हम वेलकम ही कर रहे हैं। यहाँ सबसे नीचे आप देखो टेक्स्ट का ऑप्शन आता है। टेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पर एक हेडलाइन लिखना चाहती हूँ, कुछ भी, ट्रेनिंग स्लॉट बुक्ड, जो भी चीज़ हम चाहते हैं, ट्रेनिंग स्लॉट बुक्ड, ऐसा कुछ भी लिखना है अगर हमें, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। और आप जो कुछ भी लिखना चाहते हो, मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल दिया। अब इसमें नीचे देखो फ़ॉन्ट भी चेंज करने के ऑप्शन आ गए। सबसे पहले जो ए लिखा हुआ है, उस ए को जब आप क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले जो ए लिखा था उसमें कलर ऑप्शंस आ गए, यानी कि आप अपना चेंज कर सकते हो। अब ये ना जब आप करोगे तो इसमें लिख के आ रहा है चेंज ऑल, चेंज ऑल किया तो मतलब जो पहले से फ़ॉन्ट था वो भी चेंज हो गया, मतलब जो पहले से लिखा हुआ टेक्स्ट था और हमारा न्यू टेक्स्ट भी। तो सारे टेक्स्ट मैच करते रहते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। बट ये कलर से ज़्यादा अच्छा हम कुछ और कलर देख लेते हैं, कुछ और भी, मान लो येलो, तो हमने येलो कर दिया, ये थोड़ा सूट कर रहा है। ट्रेनिंग स्लॉट बुक, अब इसको थोड़ा छोटा करना है, तो जहाँ ट्रेनिंग स्लॉट लिखा हुआ है ना, उसको हम देखो टच करेंगे तो ये 4 कॉर्नर पे बिंदियाँ आ गई। इसको एक कोना पकड़ा मैंने उंगली से और उस कोने पर मैं उंगली पास में करे जा रही हूँ, बढ़ रहा है। दूर उंगली कर रही हूँ स्क्रीन पे तो बड़ा हो रहा है टेक्स्ट, छोटा कर रही हूँ छोटा हो रहा है। अब इसको मैं क्या करूँगी, ऊपर नहीं, यहाँ नीचे यहाँ पर नीचे मैंने कर दिया, ठीक है। कलर का ऑप्शन आपके पास आ गया। अब मैं यहाँ से टेक्स्ट कलर के बगल में देखो क्रॉस बना हुआ है, इसको मैं क्रॉस करके हटा दूँगी, ठीक है, ये हो गया। अब फॉन्ट साइज़, जो कलर वाला ए सबसे नीचे लिखा है, इसके बगल में लिखा है फॉन्ट साइज़। फॉन्ट साइज़ में ये देखो, ये एक एरो बना हुआ है, इस बे पर्पल कलर की लाइन है आधी और बाकी वाइट लाइन है, तो इस पर गोल एक डॉट बना है। अगर मैं इसको खींचूंगी तो ये बड़ा होता जाएगा और इसको लेफ़्ट साइड में लेके जा रही हूँ तो ये छोटा होते जा रहा है, ठीक है। तो मुझे इतना साइज़ का करना है और मैं इस पे हाथ रख के, जहाँ ट्रेनिंग स्लॉट लिखा है, मैं इसको लेफ़्ट साइड में खिसका दिया, ओके। फॉन्ट साइज़ हो गया। एच लिखा है टेक्स्ट स्टाइल, तो एच को अगर मैं टच करती हूँ तो यहाँ पर ये देखो इतने सारे स्टाइल्स हमको मिल जाएंगे, ठीक है। हेडिंग स्टाइल, ये देखो हेडिंग हो गया, सब हेडिंग का स्टाइल ऐसा लिखा हुआ आ गया। तो डॉक्यूमेंट स्टाइल अगर हम ऐसा करते हैं तो ठीक है। बट अगर हमें नहीं करना है, मतलब मेरा जैसे था वैसा ही चाहिए, तो सबसे ऊपर देखो, सबसे ऊपर जहाँ मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है ना, रेड कलर का 1.6 लिखा हुआ है, उसके बगल में एक एरो लेफ़्ट की तरफ घूमा है, उसको मैं दबाऊंगी तो अभी आ गया हेडिंग वाले फॉन्ट में। अब फिर उसी लेफ़्ट एरो को दोबारा से टच करूँगी, ओरिजिनल फॉर्म में आ गया, हमने हटा दिया। अब इसके बाद से फ़ॉन्ट हमने फ़ॉन्ट, अब इसमें ये देखो, ये फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, F लिखा हुआ है ना, ये फ़ॉन्ट। अब इसमें आप एंटोन, कैनवा, एरिमो, ये जो आप दबाते जाओगे, इसका जो राइटिंग स्टाइल है वो चेंज होता जाएगा। आप देखते जाओ, मैं जो चीज़ दबा रही हूँ उसका राइटिंग मतलब ये फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर आ रहा है कि फिर से मुझे कुछ लिखना है या एडिट करना है, ये सबसे नीचे मैंने बैक कर दिया। अब ये चीज़ हो गई। एलिमेंट, अगर आप इस पर कुछ ऐड करना चाहते हो, ग्रुप की फ़ोटो मान लो आप लिखना चाहते हो, ट्रेनिंग मान लो, बेसिकली ट्रेनिंग एलिमेंट में मिलेगा ये सारा। ट्रेनिंग आइकॉन, सेकंड वाला है ट्रेनिंग आइकॉन,
इसमें भी हमें वही चीज़ ध्यान रखनी है कि जो प्रो वाला सिंबल है ना, जो क्राउन बना हुआ है, वो हम नहीं लेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या हमको चाहिए, एलिमेंट। एलिमेंट में हम लिखेंगे यहाँ पर, या सर्च एलिमेंट में आप देखो लिखा हुआ ना सर्च एलिमेंट, यहाँ लिखेंगे ट्रेनिंग, ट्रेनिंग आइकन। अब ये देखो इतना सारा ट्रेनिंग का आइकॉन आपको दिख रहा है। प्रो वाला हमको नहीं लेना है, ठीक है, जिसमें प्रो लगा हुआ है। अब इसमें ये देखो एक ये बना हुआ है, एक आदमी है, इसके नीचे पीछे बहुत सारे स्टूडेंट दिख रहे हैं, तो ये वाला मैं ले लेती हूँ, ठीक है। अब इसका भी हम कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, इसको हमने टच किया, अब सबसे नीचे देखो ऐसे हम जाते आएंगे, सबसे नीचे हम ये मैं राइट साइड में खिसका रही हूँ, ऐप्स के बगल में कलर। अब हम इसको मैचिंग कलर का करेंगे तो येलो ही कर देंगे, ठीक है। ये हो गया मैचिंग, कलर हमने चेंज कर दिया। अब ऊपर आप जो भी लिखना चाहते हो, स्पॉन्सर का नाम या कुछ भी लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो। सबसे ऊपर आप देखो एरो बना हुआ है नीचे के साइड, नीचे के साइड एक एरो बना हुआ है ना, सबसे ऊपर नीचे के साइड, उसको टच कर दो। अभी ये देखो ये आ चुका है। तो इस तरीके से आप भी अपना कैनवा पर कुछ भी डालकर कैसे भी जो भी चीज़ें चाहते हो एडिट कर सकते हो। बाकी जितना प्रैक्टिस करोगे उतना सीखते जाओगे। अब एक चीज़ और देखो, मैंने ये जो कैमरा रोल है ना, कैमरा रोल को ओपन करेंगे। अब ये मेरी गैलरी ओपन हो गई, ठीक है। अब मान लो कि मुझे किसी की फ़ोटो यहाँ पर लगानी है। अब मैंने तो ज़्यादातर फ़ोटो रखी ही नहीं है ना। तो मान लो ये लड़की है, तो इसको ऐड टू पेज करूँगी, ठीक है। अब पहले मुझे इसको क्रॉप करना चाहिए बेसिकली, क्योंकि ये एक ऐसा इमेज है जो मैंने वहाँ से उठाया है। ये देखो, ये मैं बस आपको एक तरीका बता रही हूँ, है ना। आप पहले से क्रॉप कर लेना फ़ोटो, चूँकि ये मैंने एक उससे उठाया हुआ है, इंटरनेट से उठाया हुआ है, किसी वेबसाइट से है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। यहाँ पर अपनी फ़ोटो, जो पहली फ़ोटो थी वो डिलीट हो गई, और दूसरी ये कहाँ से मैंने उठाया था, कैमरा रोल से। ये जो कैमरा रोल नीचे सबसे लिखा है ना, इसको टच करोगे तो गैलरी आपकी खुलती है, उसमें से आप फ़ोटो ले आके यहाँ पर लगा सकते हो जिसकी फ़ोटो लगानी है। अभी मैं दोबारा से फ़ोटो सेव कर रही हूँ, फिर से कर रही हूँ, ठीक है। अब उसके बाद से आप इसको यूज़ कर सकते हो और अपना पोस्टर ऐसे बना सकते हो।